मैं अक्षय मैसिबा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट में। और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्रभु का वचन। तो चलिए आज हम उस किताब के बारे में सीखेंगे, आज उस किताब के बारे में जानेंगे जिस किताब के बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। और वो किताब का नाम है प्रकाशित वाक्य की किताब, जिसे यूहन्ना के द्वारा लिखा गया। और कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि जो ये किताब है, इस किताब के बारे में कई बार लोग चर्चा नहीं करते, कई बार लोग इसके बारे में गलत सीख करके उसको आगे तक लोगों तक पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और प्रभु ने जितना भी प्रभु की आत्मा ने सिखाया है, प्रभु की आत्मा ने समझाया है, तो मैं आपके लिए एक स्टडी लेकर आया हूँ रेवोल्यूशन चैप्टर 1 के ऊपर। और ये पूरी की पूरी प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के ऊपर हमारी टीचिंग होगी। और जिस तरीके से आपने हमारे चैनल का नाम देखा है टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट, इसी के द्वारा हमने ये सोचा कि अपने उन लोगों को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, उन लोगों तक प्रभु की एक अच्छी और सही शिक्षा पहुंची, जिसके लिए प्रभु ने अपने लोगों से बात की थी। तो सबसे पहले चीज़ जो हम प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर देखते हैं कि एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आपको देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे पुराने नियम की भी भविष्यवाणियाँ आपको इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बुक ऑफ डैनियल से आपको देखने को मिलेंगी, और मलाकी की किताब में से आपको देखने को मिलेंगी, यहेजकेल की किताब में से आपको बहुत सारी वर्सेस देखने को मिलेंगी। तो वो ये कहीं ना कहीं हमें पता चलता है इस बारे में कि ये पूरी की पूरी जो किताब है वो भविष्यवाणियों से भरी हुई है। ना केवल भविष्यवाणियों से भरी हुई है, पर जब यूहन्ना के बारे में कहा जाता है कि यूहन्ना जब पदमुस नामक टापू पर था और जब उस टापू के ऊपर उसको बंधवा करके ले जाया गया, तो बताया इस तरीके से जाता है कि जब यूहन्ना अब बुजुर्ग हो चुका था, यानी कि वो उसकी उम्र अब बढ़ रही थी, और बताया जाता है कि खाना प्रॉपर ना मिलने के कारण, अच्छे से ना सोने के कारण यूहन्ना वहाँ पर उस टापू पर बंधुआई के अंदर होता है। और बताया जाता है कि वो अपनी सज़ा को क्या कर रहा था, वहाँ पर काट रहा था। पर हमें देखने को मिलता है उस सज़ा के अंदर भी वो क्या करता है, बुक ऑफ रेवोल्यूशन लिखता है ना, यानी कि मुकाशफा की किताब लिखता है। और उन सारी बातों को वो जो भविष्य में होने वाली थी प्रभु उसको बताता है, और वो क्या करता है, उसको कलम बंद कर लेता है। और जब इन सारी बातों को यूहन्ना अपनी आँखों से देख रहा होता है, तो वो पूरी की पूरी किताब बुक ऑफ रेवोल्यूशन क्या करता है, वहाँ पर लिखता है। और हम सभी के लिए, ना केवल हमारे लिए, पर ये संपूर्ण जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन हर एक लोगों के लिए एक गवाही का कारण बनती है। और जब जब हम इस किताब को देखते हैं, तब कई बार ये किताब हमें समझ में नहीं आ पाती। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ करके रह जाते हैं, हम पजल हो जाते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमें क्या देखना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। तो पर जैसे जैसे हम सीखना शुरू करते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, हम इस किताब के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम यूहन्ना की इस किताब को, इस मुकाशफा की किताब को जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो इस किताब में ये है, यूहन्ना अपने बारे में बताता है। और क्या बताता है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है, और इसके बाद हमें उसका कोई भी इंट्रोडक्शन इस किताब के अंदर देखने को नहीं मिलता। सबसे पहली बात कि मसीहों के अंदर, विश्वासियों के अंदर जो यूहन्ना था वो एक वेल नोन पर्सन था, यानी कि एक जाना माना व्यक्ति है जिसके बारे में हर एक विश्वासी जानता है। ये वही यूहन्ना है जो प्रभु के संग था, प्रभु के सेवकाई में था, इसने प्रभु को देखा था, प्रभु की मिनिस्ट्री को देखा था, और उन सारी चीज़ों को भी यूहन्ना ने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा था। और बताया जाता है कि मैं तुम्हारा संगी भाई हूँ, यानी कि वो कहता है मैं तुम्हारी ही तरह क्या हूँ, एक तुम्हारी ही तरह मैं प्रभु में एक तुम्हारा भाई हूँ, जो प्रभु के दुखों में, प्रभु के कलेशों में, प्रभु के संग में रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें इस पहले चैप्टर के अंदर देखने को मिलती है, यूहन्ना ये बताता है कि इन सब बातों के अंदर भी
जब कई बारी हम वेल नोन पर्सन बन जाते हैं, हम अच्छी खासी हमारी जान पहचान बन जाती है, तो कई बारी हम ग्राउंड लेवल पे काम करना छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यूहन्ना अपने जीवन के हर एक कार्य को पूरा कर चुका है, प्रभु के साथ उसने मिनिस्ट्री करी है और इवन वो मसीही के लिए उस टापू के पास भी पहुंचा है, क्योंकि वो मसीह को जानता था, मसीह को पहचानता था, मसीह की गवाही देता था। इसलिए जो वहाँ पे रोमन एम्पायर था उसने क्या करा था, उसको काले पानी की सज़ा दे दी थी, और जब सज़ा दे दी गई तो उसको एक पद्मुस नामक टापू पर भेज दिया गया। तो हमें देखने को मिलता है वेल नोन पर्सन है, मसीहों में बहुत अच्छा खासा उसका नाम है, उसकी एक पहचान है, पर फिर भी वो प्रभु में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। हमें देखने को मिलता है उसकी उम्र बड़ी हो चुकी है, पर इसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, प्रभु के कलाम को लिख रहा है ताकि लोग सुने और इस भविष्यवाणी की किताब से क्या पा सकें, आशीष पा सकें। तो सबसे पहले चीज़ जो हमें इस किताब के अंदर, इस पहले चैप्टर के अंदर देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि वो 7 कलीसियाओं के बारे में यहाँ पर बात करता है। जब उस ज़माने के अंदर वो 7 कलीसियाएँ थी, वो क्या था, वो रोमन के जो मतलब यानी कि आप कह सकते हैं रोमन एम्पायर का इलाका था, यानी कि रोमन साम्राज्य का वो इलाका था जहाँ पर वो 7 कलीसियाएँ पाई जाती थी। और आज के ज़माने में अगर आप उन 7 कलीसियाओं को देखेंगे, उनकी लोकेशन को देखेंगे, तो वो आपको टर्की के अंदर देखने को मिलती हैं, और आप उनको टर्की के अंदर देख सकते हैं कि वो 7 कलीसियाएँ मतलब पुराने ज़माने के अंदर वो रोमन एम्पायर के अंदर आती थी, पर आज के ज़माने के अंदर वो टर्की के अंदर पाई जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें इस किताब के अंदर देखने को मिलती है, और एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, 7 कलीसिया ही क्यों, वहाँ और भी बहुत सारी कलीसियाएँ थी। अब देखने वाली बात यह है, जब यूहन्ना यहाँ पे लिखता है तो वो 7 कलीसियाओं को लिखता है ना, 7 चर्चेस को लिखता है, पर हमें परमेश्वर के वचन में देखने को मिलता है कि वहाँ पर और भी परमेश्वर की कलीसियाएँ थी, प्रभु की कलीसियाएँ थी, जहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर हमें ये बात देखने को मिलती है। उसी के साथ कुलुसियों उसका 1 अध्याय उसके 2 वचन में हमें देखने को मिलती है, और कुलुसियों उसका 4 अध्याय उसके 13 वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पर और भी बहुत सारी कलीसियाएँ थी। पर अब सवाल ये उठता है, तो फिर उन 7 ही कलीसियाओं को यूहन्ना क्यों लिखता है। कहा यह जाता है कि यूहन्ना को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो उन 7 चर्चेस की दी गई थी। और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है, उस समय देखने में ये आता था कि जो 7 नंबर होता था वो परफेक्शन को दर्शाता था, यानी कि संपूर्णता को दर्शाता था और परिपूर्णता को दर्शाता था। जो 7 नंबर था, यानी कि जो बोला जाता था 7 नंबर, वो किसको दर्शाता था, वो संपूर्णता को दर्शाता था। और इसलिए यूहन्ना यहाँ पर उन 7 कलीसियाओं के बारे में लिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें दिखती है कि जो 7 चर्चेस हैं वो दर्शाते हैं परिपूर्णता को, यानी कि वो दर्शा रहे थे, केवल वो 7 चर्चेस थे, पर वो खड़े हुए थे तमाम कलीसियाओं के लिए, जितने भी कलीसियाएँ उस ज़माने के अंदर और इस ज़माने के अंदर पाई जाती हैं। वो 7 चर्चेस यानी कि पूरे के पूरे चर्चेस को वहाँ पर क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, 7 नंबर उस ज़माने के अंदर परफेक्शन को दर्शाता था, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। और इसलिए यूहन्ना यहाँ पर कहता है 7 चर्चेस के बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं रेवोल्यूशन यानी प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन के अंदर, फिर उसके बाद 16 वचन के अंदर, फिर प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 4 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर, फिर प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन और 6 वचन के अंदर। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 15वां अध्याय उसके 1 वचन, वचन 6 और वचन 8। इसमें हमें देखने को मिलता है कि 7 बार यहाँ पे 7 नंबर क्या होता है, दर्शाया गया है ना। 7 तारे, 7 दीवट, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर 7 बार हमें देखने को मिलती हैं। और वो 7 नंबर है
वो दर्शाता है परफेक्शन को। और उसी के साथ साथ जब यूहन्ना इस पूरी की पूरी किताब को लिख रहा होता है तो वो एक बहुत सिंपल सी बात वहाँ पे कहता है। कलीसिया को वो क्या करता है, जब इस खत को लिखता है, इस किताब को लिखता है, तो वो कहता है अनुग्रह और शांति। और ये बहुत साधारण सी बात थी, एक मतलब कॉमन था, ये मतलब कॉमन ग्रीटिंग हुआ करती थी अर्ली चर्च के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। और हमें ये देखने को मिलता है ये कॉमन ग्रीटिंग थी। जब भी कोई एक दूसरे को पत्र लिखता था तो वो कहते थे प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति तुम्हारे संग बनी रहे। और हमें देखने को मिलता है रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन के अंदर। और जब हम रोमियो 1:7 में देखते हैं तो वहाँ पर पौलुस भी कुछ इसी तरह से रोमन्स की जो रोमियो की कलीसिया था उसको भी क्या करता है, वो एक ग्रीटिंग्स देता है। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है द सोर्स ऑफ दिस ग्रेस एंड पीस इज हिम, जो है, जो था और जो आने वाला है। और ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़ कहता है, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब हम इसके आगे किताब के अंदर फर्दर स्टडी के अंदर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है यूहन्ना यहाँ पे कहता है जो था, जो है और जो आने वाला है, यानी कि 3 प्रेजेंट्स की वो बात करता है। अगर आप देखेंगे तो पास्ट प्रेजेंट के हम यहाँ देखने को मिलता है, प्रेजेंट टेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है और फ्यूचर टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब हम 3 प्रकार के जब हम प्रेजेंट उसको देखते हैं तो हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर आप निर्गमन की किताब में जाएंगे तो निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय उसके 14 वचन के अंदर भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। और जो यहूदी रब्बी हैं, यानी कि जो यहूदी जिसे कह सकते हैं हम यहूदी गुरु हैं, वो यहूदी गुरु जो हैं वो परमेश्वर को बारे में जब परमेश्वर को ऑनर करते हैं तो वो सुबह की प्रार्थना में कहते हैं जो था। और जब यहूदी रब्बी जब दोपहर में दुआ करते हैं तो वो कहते हैं जो है। और जब वो शाम की दुआ करते हैं तो वो अक्सर इस दुआ में कहते हैं जो आने वाला है। यानी कि जो हमें देखने को मिलता है जो यहूदी रब्बी हैं वो भी इस बात को दोहराते हैं जो था, जो है और जो आने वाला है। जिस तरीके से हमें प्रकाशित वाक्य किताब के अंदर भी देखने को मिलता है जो यूहन्ना इस्तेमाल करता है। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि समयों को और कालों को नियंत्रण करने वाला कौन है, परमेश्वर है। और उसी के साथ साथ सारी की सारी आशीषें, सारी की सारी बरकतें किसकी ओर से मिलती हैं, केवल और केवल परमेश्वर की ओर से। चाहे वो आपका पास्ट में हो, चाहे वो आपके प्रेजेंट में हो, चाहे वो आपके आने वाले फ्यूचर में हो, वो सारी आशीषें, वो सारी बरकतें कहाँ से मिलती हैं, केवल और केवल परमेश्वर की ओर से। और आप इसी तरीके से जब आप रेवोल्यूशन, जब प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 1 अध्याय और जब आप उसके वचन 9 और 20 में जाते हैं तब यूहन्ना बताता है इस किताब के पढ़ने वालों को कि वो हमारा संगी भाई और सब कलेशों में प्रभु के साथ चलने वाला है, सब कुछ सहने वाला है। यूहन्ना को दर्शन आता है, वो कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हमने देखी, जैसे कि हमने ग्रीटिंग्स देखा कि वो जो कॉमन ग्रीटिंग्स था शांति और अनुग्रह वाला, उसी के साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। पर अब यूहन्ना यहाँ पर अपने उस बारे में आता है जो दर्शन उसको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिलता है और वो कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, है ना। कई बारी जब हम बुक ऑफ रेवल्यूशन को पढ़ते हैं तो जब कई बारी यूहन्ना को बोला गया यहाँ पर ऊपर आ और देख, तो वो जब ऊपर आ और देख उसका मतलब ये था फिजिकली वो ऊपर नहीं गया पर स्पिरिचुअल यानी आत्मिक रीति से वो कहाँ पर गया, ऊपर गया और उसने वो सारी चीज़ें देखी जो आने वाले जगत में होने वाली थी। और प्रभु ने इन सारी बातों के बारे में यूहन्ना को दिखाया और यूहन्ना को बताया। और हमें देखने को मिलता है जब वो कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट क्रिश्चियन हैड स्टार्टेड मीटिंग फॉर वर्शिप ऑन द फर्स्ट डे
ऑफ द वीक। और ये इंडिकेट और ये हमें जिसे कहते हैं हमें देखने को मिलता है कि जो मसीह लोगों ने अपनी फेलोशिप, अपनी संगति को, अपने परमेश्वर की जो आराधना करना शुरू करा वो सप्ताह के पहले दिन करना शुरू करा। और इसी तरीके से यूहन्ना भी यहाँ पे कहता है ये इंडिकेट था, यानी कि एक सिग्नल था प्रभु परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से। और हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर मसीहों ने कुछ इसी तरीके से आराधना को शुरू करा। और हम आगे देखते हैं, और एकदम से वो अपने पीछे एक बहुत भारी आवाज़ सुनता है, एक तुरही का शब्द सुनता है। यह तुरही बताती है कि हमें कि जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं सब जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया सीने पर्वत पर, तब भी क्या फूकी गई, तुरही फूकी गई। हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर भी कुछ इसी तरीके से जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना चाहा, या जब किसी काम के लिए लोगों को बुलाया जाता था, या जैसे कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है, तब भी नरसिंगा फूका जाता था, है ना। और जब परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने जाते थे तब भी नरसिंगा फूका जाता था। और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर आप निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय उसके 6 वचन और 6 से 19 वचन के अंदर देखते हैं, 6 और उसका 19 वचन के अंदर देखते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोगों को बुलाया जाता था नरसिंगा फूंक करके। और बताया जाता है, अगर आप अय्यूब की किताब उसका 39वां अध्याय उसके 25 वचन के अंदर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी नरसिंगा फूंका गया। किस लिए? ताकि एक जंग की तैयारी की जा सके, लोगों को तैयार किया जा सके। ऐसे ही हम देखते हैं कि एक और नरसिंगा फूंका जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आएंगे। और वो हमें देखने को मिलता है, अगर आप मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय उसके 31 वचन को देखते हैं, और उसी रीति से आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 52 वचन में देखते हैं। उसी रीति से जब आप देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन के अंदर प्रभु का वचन कहता है, एक मुकर्रर फरिश्ते की आवाज़, ललकार और नरसिंगे का शब्द होगा, और जितने प्रभु में सोए हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे। हमें पता चलता है इसी रीति से एक और बार नरसिंगा फूंका जाएगा जब मुर्दे अपनी कब्र को छोड़ करके जी उठेंगे और खुदावंद यीशु मसीह हमें बादलों पर आते हुए दिखाई देंगे। और उसी रीति से हम देखते हैं 7 कलीसिया की अगर आप डिटेल्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा लोग इन 7 कलीसियाओं के यहूदी हैं, क्योंकि यूहन्ना पुराने नियम की कल्पना इस्तेमाल करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप इन 7 कलीसियाओं की डिटेल्स देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो इन चर्चेस के जो मेंबर हैं वो अधिकतर कौन हैं? यहूदी हैं। वो यहूदी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को प्रभु को दिया है। और हमें जब उसके डिटेल्स हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़्यादातर जो मसीही हैं वो यहूदी हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार किया। और किस तरीके से पता चलता है? क्योंकि जब आप यूहन्ना की कल्पना देख रहे हैं, यूहन्ना के रेफरेंस देख रहे हैं, तो वो कहाँ से हैं? वो पुराने नियम से रिलेट करते हैं, है ना। तो हमें इस बात से पता चलता है कि जो उस 7 कलीसिया के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो कौन है? अधिकतर यहूदी हैं। और इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो हमें 7 दीवटें दिखाई देती हैं। और प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना देखता है, उन 7 दीवटों के बीच मैंने मनुष्य के पुत्र सदृश एक मनुष्य को चलते फिरते देखा। और जब आप इन 7 दीवटों के बारे में देखना चाहते हैं तो आप 2 क्रॉनिकल्स यानी कि दूसरा इतिहास उसका 4 अध्याय उसके 7 वचन में आप देख सकते हैं। मनुष्य का पुत्र जिसे परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, महिमा और सामर्थ की, और परमेश्वर ने क्या करा है? उसको आदर दिया है, महिमा दी है, सामर्थ दिया है, और ताकि हर एक भाषा और हर एक जाति और हर एक देश के लोग क्या करें? उसकी आराधना करें। आप देख सकते हैं, ये रेफरेंस भी आपको मिलेगा दानियेल नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसके 13 और 14 वचन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। उसी रीति से जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं
तो वहाँ पर भी आपको ये रेफरेंस देखने को मिलेगा मनुष्य का पुत्र, जो यूहन्ना ने भी इस प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर वो शब्द का इस्तेमाल करा है। और अगर आप मत्ती की इंजील में देखेंगे तो वहाँ पर रेफरेंस है मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 19 वचन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। फिर जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो हमें एक दर्शन देखने को मिलता है, और वो दर्शन क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पर यूहन्ना अपनी आंखों से देख रहा होता है। सबसे बड़ी बात कि वो आत्मा में है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। जब आत्मा के अंदर आता है तो प्रभु को देखना वो शुरू करता है, और जब प्रभु को देखता है तो उसके कपड़े पुरोहित और राजा की तरह हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 13 वचन के अंदर पढ़ते हैं तो वो कहता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे वस्त्र पहने था, और उसके वस्त्र यानी कि उसके पुरोहित और उसके राजा होने को दर्शा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, हमें ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब आगे बढ़ता है यूहन्ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है उसके सफ़ेद और लंबे बाल। कई बार हम जब मसीहत के अंदर होते हैं तो हमारे अंदर इस सवाल उठता है, क्योंकि आज तक जब भी हमने यीशु मसीह की पिक्चर को देखा है तो हमने कैसा देखा है, एक लंबे लंबे बाल, सफ़ेद बाल या ब्लैक बाल, और फिर उसके बाद लंबे लंबे दाढ़ी, जो कि अगर आप जब यूहन्ना देखते हैं तो यूहन्ना भी इसी तरीके से हमें बताता है कि उसके लंबे सफ़ेद ऊन के मानिंद उसके बाल थे। और जब हम इस डिटेल को देखते हैं तब हम जानते हैं, यदि आप दानिएल नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ोगे तो दानिएल वहाँ पे कहता है उसके सफ़ेद और लंबे बाल उसकी प्राचीनता को दर्शा रहे थे। प्राचीनता को मतलब यानी कि वो कितना पुराना है, कितना ज़्यादा बुजुर्ग है, यानी कि इतना बुजुर्ग है। और प्रभु का वचन कहता है उसके सफ़ेद लंबे बाल उसकी प्राचीनता को दर्शाते हैं। और जब इस बात को यूहन्ना कहता है फिर उसके बाद वो कहता है, अगर आप रेवोल्यूशन उसका पहला यानी प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय उसके 14 वचन को देखते हैं, इतना प्राचीन होने के बाद भी उसकी आंखें चौकन्नी और वो सब कुछ देखती हैं। यूहन्ना कहता है यहाँ पर कि उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे लाल आग की तरह थी, आगों की यानी लपटें उसकी आंखों में से निकल रही थी। हमें ये देखने को मिलता है कि उसकी इतना बुजुर्ग होने के बाद भी वो हर चीज़ देखता है ना, हर एक के हृदय को वो जानता है, हर एक की वो कल्पनाओं के बारे में देख लेता है। और प्रभु का वचन कहता है उससे कोई भी भेद छिपा नहीं है, वो हर एक भेद को जानने वाला परमेश्वर है। बुजुर्ग बेशक है पर उसकी आंखें फिर भी ऐसी हैं जो हर एक चीज़ को जांचती हैं, परखती हैं, और वो दूर ही से जब मनुष्य को देखता है तो वो सब कुछ देख लेता है। जब यूहन्ना आंखों के बारे में बता करके हटता है तो फिर उसके बाद वो बात करता है उसके पीतल के पाँव के बारे में। और जब वो उसके पीतल के पाँव के बारे में बात करता है तो पीतल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, पीतल एक सिंबल है किस चीज़ का, एक स्थिरता का, एक मजबूती का। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये जो पीतल के उसके पाँव हैं ये दर्शाते हैं कि वो स्थिर है और वो उसके पैर मजबूत हैं। और पीतल यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पे जब यूहन्ना पीतल का इस्तेमाल करके बोलता है कि उसके पाँव पीतल के हैं, दैट मीन्स कि स्टेबल और मजबूती के बारे में यहाँ पर यूहन्ना बात करता है। और जब यूहन्ना उसकी आवाज़ के बारे में बयान करता है, जब आप देखेंगे यूहन्ना जब उसकी आवाज़ के बारे में बताता है, बुक ऑफ रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय उसके 15 वचन में आपको देखने को मिलेगा कि वो उसकी आवाज़ के बारे में क्या करता है, बयान करता है कि उसकी आवाज़ कैसी है। और जब आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा यहेजकेल नबी की किताब के अंदर भी यहेजकेल ने जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो उसने भी परमेश्वर की आवाज़ को किस तरीके से बताया है, आप देख सकते हैं। यहेजकेल नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसके 24 वचन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसी रीति से यहेजकेल नबी की किताब उसका 43वां अध्याय उसके वचन 2 में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये सब बातें कहीं ना कहीं यूहन्ना को बता रही थी कि वो परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। क्योंकि जब हम देखते हैं यहेजकेल ने जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना और
वैसे ही यहाँ पर भी यूहन्ना क्या करता है, परमेश्वर की आवाज़ यानी खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुनता है, और जैसे ही वो प्रभु की आवाज़ को सुनता है तो वो भी यहाँ पर बताता है कि उसकी वाणी जल के समान थी। जैसे कि अगर हम देखते हैं बुक ऑफ रेवल्यूशन में, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 15वां उसके पहले वचन उसके पहले अध्याय के 15 वचन के अंदर लिखा हुआ है, और उसका शब्द बहुत बहुत जल के शब्द के समान था। और फिर एक और बात हम यहाँ देखने को मिलती है कि उसका जो शब्द है वो बहुत जल के शब्द के समान है। जिस तरीके से यहेजकेल भी अपनी किताब के अंदर बताता है कि परमेश्वर की आवाज़ उसने किस तरीके से सुनी है और वो किस तरीके से किन शब्दों में वो परमेश्वर की आवाज़ को बयान करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, हमें आगे की तरफ देखने को मिलता है, और अब कहता है उसके मुंह के बारे में। जब वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, अब बात आती है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो चेहरा है वो चेहरा किस तरीके से है। जब वो क्रूस पर था तब हमने उसका चेहरा देखा था। वो चेहरा कैसा था? वो चेहरा दर्द से, बहुत सारे जिसे कहते हैं पूरे के पूरे खून से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से और बहुत सारी चीज़ों से उसका चेहरा लबरेज था। बट जब अब यहाँ पर यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे को देखता है तो वो क्या कहता है, उसका जो चेहरा था वो इस कदर था जिस कदर आफताब अपनी तेज़ी के वक्त दिखाई देता है। दैट मीन्स कि मैंने आपको उर्दू में बताया है, हिंदी में कहा जाता है कि जैसे सूरज अपनी अपने की पूरी चमक के अंदर होता है, उस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा मुबारक इस तरीके से दिख रहा था, और यूहन्ना इसके बारे में हमें बताता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मलाकी की किताब के अंदर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी मसीह का चेहरा किस कदर है और किस तरीके से मसीह के चेहरे को दर्शाया है। मलाकी की किताब जब आप पढ़ेंगे अध्याय 4 वचन 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो क्या कहता है मलाकी वहाँ पे, वो कहता है जो मसीहा है वो धर्म का सूरज है ना, सन ऑफ राइचनेस वहाँ पे वो कहता है, और वो बताता है कि वो जो उसका वो है वो पूरी की पूरी चमक और पूरे के पूरे नूर से क्या है, लबरेज है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि खुद यहाँ तक कि खुद यूहन्ना भी इस बात का गवाह था कि यीशु मसीह का चेहरा मुबारक की एक बार बदला था, उसके वस्त्र एक बार बदले थे, और यूहन्ना ने ये अपनी आंखों से देखा था। जब आप इंजील के अंदर देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 17वां अध्याय वचन 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जब खुदावंद यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तब उसने क्या देखा, खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे को देखा, और वहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि उसका चेहरा पूरे के पूरे प्रकाश से उसका चेहरा जगमगा उठा, उसके वस्त्र उज्जवल हो गए और उसके वस्त्र चमकने लगे, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं, और ये सब बातें देख यूहन्ना से जो बातें कर रहा था उसके पांव पर मुर्दा सा गिर गया। और जब यूहन्ना ये सब चीज़ें देख रहा था तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पैरों पे गिर के मुर्दा सा गिर जाता है। जब मुर्दा सा गिरता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि जब यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह की उस महिमा को देखा तब वो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर गया। पर यदि हम देखते हैं पुराने जो नबी हैं, पुराने जो खुदावंद के कलाम को जब खुदा के आवाज़ को सुनते थे या खुदा के किसी फरिश्ते को भी देखते थे तो वो कहते थे, हाय मैं मर गया क्योंकि मैंने खुदा को अपनी आंखों से देख लिया है। और अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा यहेजकेल की किताब उसका पहला अध्याय उसके 28 वचन के अंदर, और उसी रीति से आपको दानियेल नबी की किताब के अंदर भी ये देखने को मिलेगा। दानियेल की किताब उसका 10 अध्याय वचन 15 और वचन 15 से 17 तक आपको देखने को मिलेगा। यूहन्ना वहाँ पे दानियेल भी कुछ इसी तरीके से कहता है जिस तरीके से यहाँ पर यूहन्ना ने बताया था। अब एक और बात हमारे जहन के अंदर आती है, और वो बात ये होती है कि हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब यूहन्ना देख रहा होता है तो वो बताता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह हैं उसने अपने दाहिने हाथ से क्या कर रखे हैं, 7 तारों को थाम रखा है। जब वो 7 तारों को थाम रखा है उसने, तब दूसरी वर्ष के अंदर लिखा है उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा, है ना। अभी एक यहाँ पर हमारे दिलों के अंदर एक सवाल उठता है, सवाल ये होता है कि जब उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं
तो वो उसी दाहिने हाथ को कैसे यूहन्ना के ऊपर रख सकता है। पर हमें यहाँ पर समझना होगा, यूहन्ना ने जो मतलब तारों को लिया वो एक सिंबल थे, है ना, सिंबॉलिकली उसने वहाँ पर उसका यूज़ करा है, उसने बताया है कि उसका दाहिना हाथ इतना ज़्यादा महान है कि बड़ी से बड़ी चीज़ चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो पर वो उसके हाथों में आ जाती है और वो अपने दाहिने हाथ से अपने लोगों को संभालता है। और जैसे कि हमें देखने को मिलता है वो 7 तारे क्या हैं, हम जब 20 वचन में आते हैं, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने के दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। यानी कि कलीसियाओं के दूत, यानी कलीसियाओं के जो रखवाले हैं, जो कलीसियाओं को चलाने वाले हैं, कलीसिया के जो दूत हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको अपने दाहिने हाथ से क्या करता है, संभाल करके रखता है। जिस तरीके से उन 7 तारों को उसने अपने हाथ में ले रखा था, यूहन्ना यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि प्रभु यीशु ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही अपने उन दासों को, अपने उन नबियों को संभालता है जो उसके कलीसियाओं को संभालते हैं। और आगे कहता है वे 7 तारे वो 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो 7 जो दीवट हैं वो प्रभु की क्या हैं, 7 चर्चेस हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस ज़माने के अंदर जो 7 नंबर होता था वो परफेक्शन को दर्शाता था, परफेक्शन को बताता था। और इसी रीति से वो जो 7 चर्चेस थे वो मतलब सारे चर्चेस के लिए हमें स्टैंड लेते हुए वहाँ पर दिखते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वो हर एक कलीसिया के लिए वहाँ पर खड़े हुए हमें दिखते हैं। और अगर आप उसके 12 वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के साथ दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। यानी कि वो कलीसिया के बीच में क्या कर रहा है, चलता और फिरता है ना। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो 7 दीवटें हमें देखने को मिलती हैं वो प्रभु की 7 कलीसियाएं हैं। और प्रभु उन कलीसियाओं के बीच में चलता है, फिरता है, उनको कंफर्ट करता है, उनको हर एक तकलीफ़ों से, हर एक परेशानियों से वो क्या करता है, निजात देता है। और यहाँ पर यूहन्ना बताता है उन 7 दीवटों के बीच मैंने मनुष्य के पुत्र सदृश एक मनुष्य को देखा। और जब ये सारी बातों की गवाही यूहन्ना हम तक पहुँचाता है तो वो बताता है सब चीज़ें कि वो किस तरीके से उसने प्रभु के दर्शनों को देखा और किस तरह से प्रभु ने उसको बताया कि आने वाले समय के अंदर क्या क्या बातें इस दुनिया के अंदर बीतने वाली हैं। और प्रभु उसको ऐसे ही बताते चले गए। और जब आखिर की बातों में आता है तो प्रभु का दास वहाँ पे कहता है कि वो 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वो जो 7 दीवटें हैं वो क्या हैं, वो परमेश्वर के साथ कलीसियाएं हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर को हमने सीखा, समझा, जाना और हम इसी तरीके से परमेश्वर के वचन को सीखते जाएं, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं ताकि हम बुक ऑफ रेवोल्यूशन को पूरा समझ सकें और हम इसी रीति से प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर बारी एक बुक ऑफ रेवोल्यूशन में से एक चैप्टर आप लोगों को लिए लेकर आऊं ताकि जितना भी प्रभु सिखाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, उतने ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्रभु के वचनों के बारे में सिखा सकूं। प्रभु आपको, आपके परिवारों को आशीषित करे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले हमारे चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। और इसी रीति से आप और आपका परिवार प्रभु में और प्रभु की शिक्षाओं में ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।